स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट कोडिंग नॉलेज के भी आपको ऐप कैसे क्रिएट करनी है, वो आपको मैं कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि उसके अंदर आपको एडमोब के ऐड कैसे लगाने हैं, एडमोब के बैनर ऐड और इंडस्ट्रियल ऐड कैसे लगाने हैं, और उसे विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप कैसे ऐप क्रिएट करेंगे। सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर ही आप पूरी की पूरी एक ऐप को क्रिएट कर देंगे। और आपको ऐप कैसे क्रिएट करनी है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप कोई स्टेप मिस कर देंगे तो आप इसके अंदर गलती कर देंगे, फिर आपको ऐप के अंदर एरर शो हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपको प्रॉम्प्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि एकदम फ्री प्रॉम्प्ट होगा। आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दे दूंगा जो आप उससे कोई सी भी ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा जो कि मास्टर प्रॉम्प्ट होगा, वो आपको मैं दूंगा। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहां पे आपको ऐप का इंटरफेस दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं एडमोब के ऐड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो एडमोब की वेबसाइट ओपन हो गई थी। ये आपके सारे ओरिजिनल ऐड होंगे जिसके आप देख सकते हैं। इसी के अंदर आपको बैनर ऐड तो शो हो ही रहा है, आपको इसी के अंदर एक इंडस्ट्रियल ऐड भी आपको शो हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर और दूसरे ऐड भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो आपको ऐड कैसे लगाने होंगे चलिए आपको मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले हम ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेज में मिल जाएगी। जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं ऐप को वो भी आप बना सकते हैं। आप अगर एक लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में भी आपकी ये ऐप बन जाएगी। अगर आप इसे मल्टीपल लैंग्वेज में भी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी ऐप ये बन जाएगी। और बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि इसे विदाउट एंड्रॉइड स्टूडियो के बनाया है। ये पूरी की पूरी कोडिंग वेबसाइट होगी। और इसका अगर आपको कोड चाहिए या सोर्स कोड चाहिए तो चलिए आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे के सारे मोटिवेशन आपको क्वेट मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर आप इसे शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन इसी के अंदर आपको शो हो जाएंगे। और इसे आप अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं अपने एडमोब के ऐड लगाकर। इसमें सिर्फ मैंने अभी टेक्स्ट ऐड लगा रखे हैं, इसके अंदर आप अपने ऐड भी लगा सकते हैं एडमोब के। और वो ऐड आपको कैसे लगाने हैं वो आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप इसके अंदर थोड़ी ये एरर आपको शो हो सकता है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं इसके अंदर हमने डार्क मोड भी सेट कर रखा है। इसे आप डार्क करेंगे तो ये डार्क मोड में भी आ जाएगा। और इसके अंदर मल्टीपल आपको दिख जाएंगे क्विट, जिसके आप देख सकते हैं ये आपको डेली नए नए आपको क्विट देता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे आप मोटिवेशन, और आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऐड भी आपको शो हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको बैनर ऐड भी शो हो रहा है और आपको इंडस्ट्रियल ऐड भी शो हो रहा है। इसके अंदर आप और चाहे तो वीडियो रिवॉर्डेड ऐड अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैंने दो ऐड ही लगाए हैं, दो ऐड आईडी लगाई है। एक आपकी बैनर आईडी है और एक आपकी दूसरी इंडस्ट्रियल आईडी है। सॉरी, एक बैनर आईडी और इंडस्ट्रियल आईडी, यही दो लगा रखी है। इसके अंदर आपको और ऑप्शन अगर और ऐड लगाने या किसी अदर प्लेटफॉर्म के भी ऐड लगाने तो वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको ये ऐप क्रिएट कैसे करनी होगी। चलिए हम आ जाते हैं। सीधे आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल स्टिचेस आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इसे टाइप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन सबको हाईलाइट कर देना और आप कोई अदर लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी अदर लिंक आपको अगर शो होता है तो उस पर क्लिक ना करें, कोई वो अदर वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ पे स्टिचेस लिखा हुआ है, यहीं पे आपको आ जाना होगा। और ऊपर भी आप देखते हैं सेम ही लिंक है वैसे तो, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर या नीचे कहीं किसी में भी क्लिक कर लेते, हम नीचे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पे आपको लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विदाउट लॉगिन ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो आप काम कैसे करेंगे, सबसे ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे एक ट्राई नाउ का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं और आपको मैं एरो करके भी दिखाता हूँ, जूम करके भी दिखाता हूँ। ट्राई नाउ का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां से आपका ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। एक बार हम फिर से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्लो नेट चल रहा है मेरा। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे भी आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन मांगता है तो यहाँ पे आपको लॉगिन
कर लेना हो। यहाँ पे आपको वेलकम टू स्टिचेस का एक ऑप्शन आपको शो हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेमिनी का 3 फ्लैश आपको शो हो रहा है और इसके अंदर अदर भी प्लेटफॉर्म के और अदर भी शो हो रहे हैं, जिसका आप देखते हैं थिंकिंग विद 3.1 प्रो का भी एक ऑप्शन शो हो रहा है। आप चाहे तो 3 फ्लैश पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो थिंकिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम फ्लैश पे ही करेंगे, जो डेमो पे देर का सिर्फ हम उसे लेंगे। और यहाँ ऐप और वेब का एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको। इन दोनों में से आपको क्या क्रिएट करना है, तो हमें ऐप क्रिएट करनी है तो हम ऐप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखते हैं ऐप का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम ऐप पे क्लिक कर देंगे। अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वेब पे क्लिक करना होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐप पे क्लिक कर देंगे। अब हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, तो प्रॉम्प्ट आपको कहां मिलेगा, चलिए आपको मैं ये बताता हूँ। ये आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने 3-4 प्रॉम्प्ट दे रखे हैं आपको, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कॉपी कौन कौन से करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आपको एक ऐप को क्रिएट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक शो रहा होगा प्रॉम्प्ट, फर्स्ट प्रॉम्प्ट शो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट 1 गूगल स्टिचेस ऐप डिजाइन प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जिसके आप देखते हैं हाईलाइट करके भी आपको मैंने दिखा दिया है। और नीचे आप देखते हैं प्रॉम्प्ट स्टार्ट हियर, यहाँ से आप नीचे से ले लेंगे जितना भी प्रॉम्प्ट आपको शो हो रहा है। जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है आपका वो यही होगा, सिर्फ आपको यहाँ से ले लेना, कॉपी कर लेना और ऐप फ्लो पे तक ही रहने देना है। आप जिससे देखते हैं जिसे प्रॉम्प्ट एंड का एक ऑप्शन शो हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट था ये आपको मिल चुका है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपना, जो कि हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारा जो कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट है ये हमने ले लिया है। और यहाँ पे आ जाएंगे हम वेलकम टू स्टिचेस पे, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए एक बार मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, ये पेस्ट मैंने कर दिया है। अब प्रॉम्प्ट के अंदर ये आपका मास्टर प्रॉम्प्ट है, जो कि हमको मैं पहले ही बता चुका था। इस प्रॉम्प्ट से आप अदर कोई ऐप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें जो कि एक मोटिवेशन जो कि टेक्स्ट है वैसी ऐप को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी ऐप का नेम पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर जहां पे भी आपका एक नेम का ऑप्शन पूछा गया है, तो वहां पे जो भी आप अपनी ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं और उस ऐप का नाम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ फिल कर देना होगा। जैसे आप देखते हैं, चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं ऐप आइडिया और दूसरा है टारगेट ऑडियंस या यूजर, जिसका आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने जूम करके दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप नेम होगा, वो आप ऐप नेम नीचे फिल कर देंगे। फिर आपका जो ऐप आइडिया है वो आपको नीचे फिल कर देना। फिर आप टारगेट यूजर कि आप कौन कौन से किस किस को टारगेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर हो गए या अदर जो भी होंगे उन्हें आपको टारगेट करना है, तो वो भी नीचे आपको लिख देना होगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे टाइप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आप लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी आपका, इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट, लेकिन ये आपका जो भी था ऐप आइडिया था जो कि मैंने टारगेट ऐप में फिल कर दिया। चलिए एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और फिर से मैं चला जाता हूँ ऐप आइडियाज में, और जो भी लिखा हुआ था उसके अंदर वो हमने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ऐप आइडिया इसको मैंने बता दिया है कि मेरी ऐप कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए। चलिए आपको मैंने बता दिया। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने टारगेट यूजर भी बता दिए इसे कि मेरे जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ यूजर, वो भी इसके अंदर मैंने बता दिए हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे आप देखते हैं स्टूडेंट हो, वर्कर्स हो, क्रिएटर्स हो एंड एनी, हमने जो भी आप जिसको भी टारगेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना। और जो भी आप ऐप के अंदर जो भी बनाना चाहते हैं ऐप को, वो ऐप आइडिया में आपको फिल कर देना होगा। तो चलिए इस ऐप को हमने बता दिया कि हमें कैसी ऐप चाहिए। अब यहाँ पे आप नीचे आप देखते हैं यहाँ से एक आपको एरो शो हो रहा होगा ब्लैक के अंदर, सिर्फ आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी ऐप का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी ऐप दिखेगी कैसे, वो यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी है और अच्छी आ रही है स्पीड, तो ये बहुत ही जल्दी आपकी ऐप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमारे सबसे पहले प्रॉम्प्ट स्टार्ट बना दिए कि हमारे ऐप के अंदर जो प्रॉम्प्ट होंगे वो कैसे आपको शो होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर इसने हमें दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे अब हमारी ऐप का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी ऐप का इंटरफेस या यूआई कैसा होगा वो हमें यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है इसने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऐप का स्ट्रक्चर हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपकी ऐप शो होगी आपको, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखना स्टार्ट हो चुकी है। और हमने ऐप को आइडिया दे दिया था कि हमें कैसी ऐप चाहिए, उस हिसाब से इसने हमारा
जो भी इमेज थी, जो भी स्ट्रक्चर था वो बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी फोटो सारी शो हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा इसके अंदर, चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। जो भी आपको इनमें से कोई भी आपको फॉर्मेट लेना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हैंड का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इधर उधर ले जा सकते हैं हर चीज को, और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि हमारी जो भी इसने स्ट्रक्चर जो बनाया है उसे हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो हैंड अब इसे हैंड से हम कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं। और जिसके आप देख सकते हैं, इसे हमने देख लिया है कि हमारी ऐप का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉम्प्ट दिख जाएंगे, तो जो भी आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिख रहा है। आप इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यही कलर अच्छे लगे तो हम यही कलर रहने देंगे। अगर इसके अंदर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर से करवा सकते हैं इसे चेंज, नहीं तो आप जो भी डिफॉल्ट इसने हमें दिया है तो हम यही रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें ये सारी की सारी इसमें स्ट्रक्चर बता दिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक एरो का एक ऑप्शन शो रहा होगा कॉर्नर पे, आपको यहाँ आ जाना है। तो चलिए आपको मैं एरो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, और जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए आपको मैंने जूम करके भी दिखा दिया, जो भी आप जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इसे हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें अपनी ऐप के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर लेने हैं तो अब हमें वो सिलेक्ट करने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट को दबा देंगे, दबा के रखेंगे, और इसे माउस से हम सारी की सारी जो भी हमारे स्ट्रक्चर में दिख रही है, जो भी स्प्लैश स्क्रीन या जो भी हमें दिख रहा है सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सारी की सारी जो भी स्ट्रक्चर था, सारी की सारी स्प्लैश स्क्रीन, होम स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन हमें शो हो रही थी वो सारी की सारी हमने शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा ऊपर, आपको चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो कि हाईलाइट हो रहा है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको AI स्टूडियो एक ऑप्शन आपको शो रहा होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ और जूम करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए, जिसका आप देख सकते हैं। इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं AI स्टूडियो का एक ऑप्शन आपको शो रहा है, इसी पे आपको डिफॉल्ट इसी पे क्लिक होगा और इसी पे ही आपको रहने देना होगा। तो चलिए आपको इस पे क्लिक के, जो क्लिक पहले से हो रखा है इसी पे रहने देना है। फिर आपको नीचे आ जाना, जहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आपको ये भी मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ड विद AI स्टूडियो का एक ऑप्शन आपको शो रहा है, इसी पे आपको आ जाना होगा। तो चलिए इस हाईलाइट्स को हटा देता हूँ, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका जेमिनाई का AI यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल चुका है, बिल्ड योर आइडिया विद जेमिनाई। जेमिनाई से हमारा जो भी हम AI स्टूडियो है, वैसे तो ये विद जेमिनी है, तो उसके साथ अब हमें क्रिएट करना होगा। और जो भी आपकी वहां से जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी होम स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन थी, वो सारी की सारी वहां से आपकी देख सकते हैं यहाँ पे डेविट हो चुकी है। यहाँ से सारी की सारी आपकी आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेट कम कर लेंगे, सारी की सारी हमारी जो भी स्प्लैश स्क्रीन थी, होम स्क्रीन थी, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे डाइवर्ट होके यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी हमारी आ चुकी है। और यहाँ पे भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी स्प्लैश स्क्रीन, होम स्क्रीन थी, यहाँ सारी की सारी HTML की जो भी फाइलें थी हमारी सारी आ चुकी है, और जो भी इमेज थी वो भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्ड योर आइडिया विद जेमिनाई के साथ हो रखा है। इसमें हम बिल्कुल भी एंड्रॉइड स्टूडियो को छू नहीं रहे हैं, सिर्फ हम AI से ही हम पूरी की पूरी ऐप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। यही आपका वर्चुअल एंड्रॉइड स्टूडियो होगा, इसी से आप क्रिएट करेंगे अपना पूरा का पूरा ऐप। अब यहाँ पे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई कोडिंग नॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं है। इसने देख सकते हैं एक अपने आप इसने प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर दिया, जिसके आप देख सकते हैं बिल्ड मी एन ऐप विद स्क्रीन, जिसके आप देख सकते हैं ये इसने अपने आप ही एक प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर दिया, लेकिन ये बहुत छोटा प्रॉम्प्ट है। हम अपना प्रॉम्प्ट इसके अंदर डालेंगे, जो कि आपको बता चुका हूं। आपको प्रॉम्प्ट कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जितने भी वहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं या प्रॉम्प्ट अपलोड करता हूं या फिर जितने भी सोर्स कोड अपलोड करूंगा, तो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं इसने एक
अपने आप ही एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रखा है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट को हम हटा देंगे यहाँ से। हमें अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉम्प्ट इसने अपने आप ही क्रिएट कर दिया, लेकिन हमें डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, हम अपना प्रॉम्प्ट इसके अंदर फिल करेंगे। और आपको मैं बता चुका हूं कि आपको प्रॉम्प्ट कहां से मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रॉम्प्ट पे, वहां पे आपको दिखाएंगे कि अब आपको सेकंड प्रॉम्प्ट कैसे कॉपी करना होगा। तो उसी के अंदर आपको सेकंड प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा, जो फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करूंगा, उसी के अंदर आपको सेकंड प्रॉम्प्ट भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल AI स्टूडियो बिल्ड प्रॉम्प्ट विद एडमॉब। अब हम इसके अंदर हम एडमॉब के ऐड भी लगाएंगे और पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। वैसे अब पूरा का पूरा ऐसे हम बताएंगे कि हमें ऐप कैसी चाहिए और उसके अंदर हम एडमॉब के ऐड भी हमें लगाने होंगे, तो वो भी हम इसे बता देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट एंड, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना हो, जो प्रॉम्प्ट एंड आ जाता है तो समझ जाना ये अब हमारा प्रॉम्प्ट एंड हो चुका है, बस हमें ऊपर ऊपर तक ही प्रॉम्प्ट लेना है। और जो भी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट था उसे हमने हटा दिया यहाँ से। अब हम यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कर दिया है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपका मास्टर प्रॉम्प्ट है, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसी के अंदर आपको एडिट करना होगा, और क्या क्या एडिट करना है चलिए आपको मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी ऐप का नेम होगा वो आपको पेस्ट कर देना है या फिर आपको टाइप कर देना है। फिर आपको देख सकते हैं जो भी ऐप का पैकेज नेम है वो आप अपनी ऐप, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाएंगे तो वहां पे आपको पैकेज नेम बनाना होता है, तो वही आपको यहाँ पे अपना पैकेज नेम रखना या बनाना होगा। फिर आपकी ऐप की कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। जो भी अपनी ऐप का नेम आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आप जो भी अपनी ऐप का नेम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। और जो भी हम अपने, और फिर सेकंड आ जाता है अपना पैकेज नेम। जो भी हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में पैकेज नेम आप रखते हैं, जैसे आपने कभी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज किया हो तो आप देखेंगे कि हमें हर बार अपना पैकेज नेम हरदम यूनिक रखना चाहिए। अगर आप अपना पैकेज नेम यूनिक नहीं रखेंगे तो अपने प्ले स्टोर पे, अदर प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो भी अपना पैकेज नेम रखना चाहते हैं हरदम यूनिक रखें। और पैकेज नेम रखने के भी आपको स्टेप होते हैं। स्टेप क्या, आपको दो तरीके होते हैं कि आपको सबसे पहले आपको कॉम टाइप करना होगा। जो भी अपना पैकेज नेम है उसका आपको सबसे पहले आपको कॉम लिखना है, फिर डॉट लगाना है। डॉट के बाद आप इसके बाद या कोई भी नेम रख सकते हैं। आपका ये फर्स्ट नेम होगा और आपको हरदम जब भी पैकेज नेम बनाए तो आपको दो नेम रखने होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हमने डाल दिया एजुकेशन लिख दिया, आप एजुकेशन के जगह कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डेली क्यूट डाल दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं, आप जो भी अपना पैकेज नेम रखना चाहे, लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, पैकेज नेम हरदम यूनिक रखें। यूनिक मतलब ये हो कि उस पैकेज नेम को आज तक किसी ने ना रखा हो, ऐसा पैकेज नेम आपको रखना होगा। और यहाँ पे हम सेकंड आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी ऐप कैटेगरी शो हो जाएगी। यहाँ पे ऐप कैटेगरी में आपको क्या डालना होगा चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। आपकी ऐप किस चीज से रिलेटेड है वो आपको सिर्फ फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी ऐप की कैटेगरी है, तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि हमारी मोटिवेशनल, हमें जो भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मोटिवेशनल भी लिख सकते हैं या फिर अदर कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी ऐप से रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। लाइफस्टाइल है, जो भी आपको रखना चाहे तो वो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं हमने ऐप का नेम भी रख दिया है, पैकेज नेम भी रख दिया है, और हमारी जो भी ऐप का टाइप है, टारगेट है, वो चलिए यहाँ पे आ जाता है टारगेट यूजर, जिसका आप देखते हैं फिर से आपको जो हम पहले प्रॉम्प्ट में हमने जो टाइप किया था टारगेट यूजर, तो हम वही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर आपका नीचे आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में भी यही ऑप्शन था कि टारगेट यूजर, तो हमने वही डाल दिया स्टूडेंट, वर्कर्स, क्रिएटर्स एंड एनी अदर एंड यू वांट टू डेली मोटिवेशनल इंस्पिरेशन एंड जो भी आपको डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपका दूसरा स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप आइडिया। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन काम आपका होगा ऐप आइडिया। ये आपको एकदम तरीके से इसे समझाना होगा कि हमारी ऐप के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर कुछ भी गलती कर देंगे तो आपकी ऐप के अंदर एरर शो हो सकता है। इसे एकदम आपको सही से समझाना होगा कि हम अपनी ऐप के अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वही आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमने टाइप कर दिया है और ये आपका मास्टर प्रॉम्प्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एडिट करना होगा। तो ये हमने चलिए ये डाल दिया। अब आ गया हमारा सेकंड, यहाँ पे ऐप आइकन आइडिया। यहाँ पे आपको अपने ऐप का आइकन के बारे में डिस्क्राइब करना होगा कि हमें जो भी ऐप का आइकन है वो हमें कैसा चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऐप के आइकन के सिंबल विंबल सब कुछ हमने बता दिया, मोटिवेशनल ऐप है और हमें ऐसा आइकन चाहिए वो भी हमने यहाँ बता दिया है। अब आपकी आ जाती है एडमॉब। एडमॉब की आईडी आपको कैसे लगानी होगी, यही आपको सबसे पहले देखना होगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐप का यूज करेंगे, टेक्स्ट एडमॉब के ऐड यूज करेंगे। आपको यहाँ पे अपने ऐड लगाने होंगे, लेकिन अपने ऐड कब लगाने हैं, जब आपकी ऐप पब्लिश हो जाए, उसके बाद उसमें यूजर आ जाए, जब ट्रैफिक आने लगे, जब आप अपने ऐड, अपने ऐप आईडी या फिर अपने एडमॉब के एड्स जब आईडी लगाए। नहीं तो आप अगर इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में ही लगा देंगे तो आपकी एड लिमिट्स लग जाएगी एडमॉब के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एडमॉब की ऐप आईडी या एड्स आपको जब आपकी ऐप के अंदर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, जब आप अपने एड्स लगाएं। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड यूज कर रहे हैं और टेक्स्ट ऐड यूज, और ये टेक्स्ट ऐड हम कहां से ले रहे हैं चलिए आपको मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सीधा गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। चलिए आपको बता, तो मैंने बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इनेबल टेक्स्ट ऐड एंड्रॉइड हम ये टाइप कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, इनेबल टेक्स्ट ऐड एंड्रॉइड का एक लिंक आपको शो हो रहा है, वेबसाइट शो हो रही है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको फ्यूचर में कभी टेक्स्ट ऐड की आईडी चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो भी एडमॉब की टेक्स्ट आईडी है वो यहाँ पे शो हो चुकी है और सारी की सारी आईडी शो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी हमें डेमो एड यूनिट आईडी यहाँ पे आपको सारी शो हो चुकी है, जिसके अंदर आपको बैनर ऐड, इंस्टिल ऐड, यहाँ पे और रिवॉर्डेड ऐड, यहाँ पे नेटिव ऐड, नेटिव वीडियो ऐड, सारे के सारे आपको ऐप आईडी। इसके अंदर आपके अभी एडमॉब की ऐप आईडी शो नहीं हो रही, सिर्फ इसके अंदर हमारी एंड्रॉइड के एडमॉब की ऐड आईडी शो हो रही है, ऐप आईडी अभी शो नहीं हो रही है। तो एंड्रॉइड की ऐप आईडी आपको कहां से लेनी, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ऐप आईडी भी शो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ऐप आईडी है और सब आपने ये लेनी कहां से, चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं सेटअप गूगल मोबाइल SDK, इसी पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो भी आपकी ऐप आईडी है, एडमॉब की ऐप आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे और अपने प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने मांगा था हमसे एडमॉब की टेक्स्ट आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप टेक्स्ट आईडी मांगी हुई है, तो यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी एडमॉब की टेक्स्ट ऐप आईडी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब सेकंड हमें चाहिए बैनर आईडी। बैनर आईडी हम कहां से लेंगे, जो हमने पहले फर्स्ट लिंक क्लिक किया था वेबसाइट का, सीधा वहीं पे आ जाएंगे। चलिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे और जो भी आपका सबसे पहले हमने जो क्लिक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हम आ चुके हैं यहीं पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बैनर आईडी चूज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैनर आईडी शो हो चुकी है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है सारा का सारा, जो भी हमारी बैनर आईडी है उसे हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैनर आईडी शो हो चुकी है। इसे हम चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, जो भी हमने जेमिनाई के अंदर रख रखा है, बिल्ड योर आइडिया विद जेमिनाई, वहीं पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे बैनर आईडी को। अब सेकंड आपकी आ जाएगी इंडस्ट्रियल आईडी। इंडस्ट्रियल आईडी भी आपको उसी के नीचे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल आईडी का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहीं पे आपको पूरी की पूरी अपनी इंडस्ट्रियल आईडी को कॉपी कर लेना है और फिर अपने प्रॉम्प्ट पे आ जाना है। प्रॉम्प्ट पे हम आ जाएंगे और यहीं पे आपको जो भी आपको मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसी में आपको पेस्ट कर देना। चलिए आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हमने एडमॉब की ऐप आईडी भी फिल कर दी है और बैनर आईडी भी फिल कर दी है और इंडस्ट्रियल आईडी भी हमने पूरी की पूरी फिल कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमारे जो भी हमने एडिट करना था मास्टर प्रॉम्प्ट में वो हमने सारा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको बिल्ड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हाईलाइट करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं एक आपकी परमिशन आएगी, अलाउ करना होगा आपको, वो अलाउ परमिशन कर देनी होगी। और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ से आपकी ऐप का क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरा टाइम लग गया था, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ अगर आपने कोई वाईफाई लगवा रखा है या फिर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी है तो ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट
हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर भी वैसे दिखाने लग जाता है, लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए इसके अंदर स्ट्रक्चर अभी हमें शो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे हम स्किप कर देंगे और आगे चले जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा फिर से अपनी ऐप को क्रिएट करना इसने स्टार्ट कर दिया है, और इसमें टाइम थोड़ा बहुत लग सकता है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपको मैं बता चुका हूं, आपको टेलीग्राम के अंदर ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, सारे के सारे, सिर्फ आपको क्लिक करके सारे के सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा हम वेट कर लेंगे, और अगर आपको इसका एपीके चाहिए तो मैं एपीके भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अंदर आपको एपीके कैसे मिलेगा चलिए आपको मैं आगे बताता हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने हमारा अब पूरी की पूरी तरीके वर्किंग एक यूआई इसने हमें दिखा दिया है। चलिए आप देखते हैं, मैंने एडमॉब पे क्लिक किया है, और यहाँ पे आप देखते हैं एडमॉब पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सीधा का सीधा टेक्स्ट एड पे हमें शो करने लग गया है। एडमॉब की वेबसाइट पर इसने हमें शो कर दिया है, और इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो भी एड है वो पूरा का पूरा वर्किंग एड शो हो रहा है, हमारे वर्किंग एड शो हो रहा है हमारे एमुलेटर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी वर्किंग ऐप को इसने क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर आप देखते हैं, इसी के अंदर हमारे एडमॉब के एड भी शो हो रहे हैं, जो कि आप नीचे शो हो रहा होगा आपको बैनर एड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अंदर आप देखते हैं, इसमें के अंदर ही आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल चुका है, जो कि हमने इस प्रॉम्प्ट के अंदर से बताया था कि इसके अंदर हमारा डार्क मोड का भी ऑप्शन शो होना चाहिए, और ऐप शेयर का भी, रेटस का भी, अबाउट अस का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन शो हो जाता है। और इसके अंदर अदर भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज, ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेज इसके अंदर शो हो रही है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और अदर कोई लैंग्वेज में करना चाहे तो अदर लैंग्वेज पे भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इसका यूआई बना, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑल लैंग्वेज आप यहाँ पे आपको शो हो चुकी है, और इसके अंदर कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी भी आपको शो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ आ चुका है, स्टडी आ चुका है, और अदर कैटेगरी भी इसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप देखते हैं बहुत ही अच्छा इसका यूआई बना है, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसका प्रॉम्प्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज आप जल्दी से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहां पे आप जितने भी वीडियो होते हैं या जितने भी सोर्स कोड होते हैं आपको सारे के सारे वहां मिल जाएंगे, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाना होगा। और वहीं पे आपको सारी वीडियो मिलेगी, प्रॉम्प्ट भी मिलेंगे, और सोर्स कोड भी वहीं आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रीव्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको, और कोड का एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम कोड पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो भी कोडिंग होती है हमारी, वो सारे के सारे कोड यहाँ पे हमारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी कोडिंग हमारी यहाँ शो हो चुकी है, और प्रीव्यू के अंदर हमारी ऐप का प्रीव्यू दिखा रहा था। यहाँ पे आप देखते हैं सारी की सारी इसके अंदर कोडिंग भी शो हो चुकी है, और सारी डेफिशिएंसी भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे एडमॉब की ऐप आईडी जो कि हमने प्रॉम्प्ट के अंदर लगाई थी, वो देख सकते हैं इसने कोडिंग करके हमें यहाँ शो कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ऐप क्रिएट हुआ है। आप चाहे तो कोई सा भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, उससे आप कोई सी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आप देखते हैं, यहाँ पे आपको अगर अपने फोन के अंदर इस ऐप को क्रिएट करना है, एपीके को क्रिएट करना है या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्शन में आपको दिखा देगा कि आपको अपने फोन के अंदर क्या क्या करना होगा जब आपके इस ऐप को या एपीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल टू डेवलपर मोड देख सकते हैं, इस करना होगा आपको, एंड फिर आ गया इनेबल यूएसबी डीबगिंग को आपको करना होगा, फिर प्लग इन डिवाइस वाया यूएसबी, ये आपको सारी करनी होगी। और यहाँ पे आप देखिए क्लिक दी इंस्टॉल बटन बिलो, ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे शो चुका है। इसी हिसाब से आपको करना होगा अपने फोन के अंदर, और इस ऐप को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आप इस तरीके से भी अपने फोन के अंदर एपीके को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप सेकंड ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, वो भी चलिए आपको मैं बता देता हूं। अगर आप इसको फोन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं कोई सी भी ऐप को, अगर आप फोन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि आप प्रॉम्प्ट देकर ही सीधा का सीधा एक एपीके भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको अगर पूरा का पूरा कोड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे कोडिंग पे क्लिक करेंगे, और एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको शो रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे,
चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के अंदर आपको 2 ऑप्शन भी शो हो चुके हैं और इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाला, सबसे नीचे वाला डाउनलोड जिप फाइल का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी पूरा का पूरा कोड होगा वो पूरा का पूरा आपको जिप फाइल में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हमारा जिप फाइल में पूरा का पूरा कोड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा यहाँ प्रॉम्प्ट आपको शो रहा होगा। और अब हम आपको बताते हैं अगर आप इसका एपीके डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4th प्रॉम्प्ट आपको शो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट फॉर एपीके बिल्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस प्रॉम्प्ट को आपको सारा का सारा कॉपी कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट एंड से पहले आपको जितना भी प्रॉम्प्ट है वो सारा का सारा आपको ले लेना है और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। चलिए मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सीधे आ जाना होगा और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे और आपको एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में हम एपीके जनरेट करते हैं वैसे ही इस यहाँ पे आपका एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसे अपने फोन के अंदर ऐप को क्रिएट कर रहे हैं तब आपको ये करना होगा। अगर नहीं तो आप अगर सिस्टम पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आप इस कोड को एक्सपोर्ट करके भी अपना एपीके जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए उनके लिए मैं बता दूं जो फोन के अंदर अपना एपीके जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट होगा लास्ट वाला, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। वहां से आप सीधा का सीधा एक अपना प्रॉम्प्ट डाल के सीधा एपीके जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट के बाद आपको डाउनलोड टू जिप फाइल इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड भी हमारा हो चुका है, इसी पे आपको क्लिक। चलिए आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं डेली क्यूट्स प्लस जिप आपको ये ऑप्शन शो हो चुका है जो कि हमारी जिप फाइल है, इसी में आपको एपीके भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का एक ऑप्शन आपको शो है, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीके भी हमारा शो हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एपीके भी जनरेट हो चुका है, पूरा का पूरा एपीके जनरेट हो चुका है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड करके और अपने इस ऐप को चेक कर सकते हैं।